नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 22 अगस्त 2021 है। सुबह के 7:30 बजे हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और जानते हैं ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले हफ्ते के लिए। फ्रेंड्स, एक बार निफ्टी का ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखते हैं। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आपने देखा किस तरीके के 2-3 महीने के कंसोलिडेशन के बाद अगस्त सीरीज में निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट काफ़ी स्मार्ट था। 1500 से लेके ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट तक का ब्रेकआउट हमें ऐसा लग रहा था कि दिखाएगा करके। और उसके बाद लास्ट थर्सडे और फ्राइडे के सेशन में एक ज़बरदस्त प्रेशर निफ्टी में देखने को मिला। थर्सडे के सेशन में 16,701 का निफ्टी ने हाई बनाया, और उसके बाद लो बनाया 16,535 का। और फ्राइडे के सेशन में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला। हालांकि उस गैप को फिल भी करने का कोशिश किया निफ्टी ने, और 16,509 का हाई बनाया, और इवेंचुअली और फाइनली जो क्लोज आया 16,450। तो ओवरऑल मार्केट ने खुद को मेंटेन करने का भरपूर कोशिश किया निफ्टी ने। एक बार चेक करते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का एक्शन रहा हाल के दिनों में। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हो, और एक चीज़ आपको क्लियरली देखने को मिलेगी कि बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, आप देखिए बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई जो है 37,708 रहा है। तो ये एक एडम टॉप रहा है, बिकॉज आप एडम टॉप हम उसको बोलते हैं जो टॉप जो है थोड़े से शार्प हो। तो आप देखिए ये परपेंडिकुलर राइज, और उसके बाद से वहीं से एक कंसोलिडेशन भी ज़्यादा नहीं हुआ था, और वहीं से एक फटाफट फॉल देखने को मिला। तो इसको हम एडम टॉप बोलते हैं। और उसके बाद से फिर वहाँ से बैंक निफ्टी बॉटम जो बनाया था 30,800 के आसपास से, वहाँ से अच्छा अप मूव आया। और अभी पिछले काफ़ी समय से, बिकॉज आप देखेंगे जून में बैंक निफ्टी का टॉप बना था 35,723 का। तो जून से अभी हम अगस्त में आ गए, ऑलमोस्ट 3 महीने का कंसोलिडेशन भी हो गया है। ऊपर में हम एक बार ऊपर जाने का हमने अटेम्प्ट भी किया था अगस्त में ही। 10 अगस्त को 36,317 का हाई था। उसके बाद फिर से हम कंसोलिडेशन में आए, और अभी हमारा पिछले 2 सेशन में काफ़ी बड़ा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। बिकॉज आप देखेंगे 36,248 से 34,920, तो ऑलमोस्ट 1200-1300 पॉइंट का करेक्शन सिर्फ लास्ट के 2 सेशन में बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। तो एक चीज़ कॉमन है कि ये जो फॉल था फर्स्ट टाइम वो काफ़ी शार्प था, सेकंड टाइम काफ़ी कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन होकर के अगर फॉल होता है तो बैंक निफ्टी में एक बड़ी गिरावट आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। ऐसा हमें डेली चार्ट्स पे देखने, बिकॉज ये ईव टॉप हो गया और ये एडम टॉप हो गया, तो एक डबल टॉपिंग आउट टाइप का पैटर्न एक बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो हम अभी आगे इवेलुएट करेंगे किस तरीके का आगे का एक्शन रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और हम डेटा स्टैटिस्टिक्स को भी चेक करेंगे, और फाइनली हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में आगे किस तरीके का एक्शन रहेगा और हमें किस तरीके का ट्रेड लेना चाहिए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं डेटा स्टैटिस्टिक्स से, और जानते हैं वहाँ किस तरीके का एक्शन बना हुआ है। फ्रेंड्स, हमने आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा स्टैटिस्टिक्स एवेलुएट किया है। तो आइए कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखिए जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है निफ्टी का, वो बना हुआ है 16,500 पे। तो 16,500 एक क्लियर कट एक स्टीफ हर्डल का काम करेगा। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से निफ्टी का जो क्लोजिंग आया है वो आया है 16,450 का। तो 16,450 की निफ्टी की क्लोज आई है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ। 16,450 की क्लोजिंग आई है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16,500 के ऊपर हाईएस्ट हर्डल बना। तो इमीडिएट बेसिस पे हर्डल बना हुआ है। तो जब तक 16,500 निफ्टी क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, तब तक कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। बट एक चीज़ है कि जैसे ही 16,500 निफ्टी क्रॉस करेगा, इमीडिएट बेसिस पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव दिखेगा। बिकॉज क्योंकि आप देख सकते हैं कि 16,400 पे लगभग 55,932, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट का कॉल राइटिंग हुई है,
और सोडू 16,500 पे 99,550 कॉन्ट्रैक्ट की राइटिंग हुई है, जो कि काफ़ी बड़ी है। तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट का अगर 16,500 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो यहाँ पे जो अनवाइंडिंग का जो प्रेशर दिखेगा, ये इमीडिएटली आपको निफ्टी को लाके खड़ा करेगा 16,800 पे। तो 16,500 के ऊपर निफ्टी आपको अनवाइंडिंग प्रेशर दिखेगा और इमीडिएट बेसिस पे 16,800 आपको निफ्टी में दिखेगा। और अगर 16,800 को भी क्रॉस करता है तो अगला जो इमीडिएट टारगेट रहेगा निफ्टी का वो रहेगा 17,100 का। ऐसा हमें कॉल साइड का डेटा स्टेटिस्टिक्स देखने को मिल रहा है। दूसरी बात कि अगर हम निफ्टी में सपोर्ट कहाँ मिल सकता है, पुट साइड का डेटा देखते हैं तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 16,450 का निफ्टी का क्लोज है और पुट साइड का अगर डेटा स्टेटिस्टिक्स आप देखेंगे तो 16,400 पे अच्छा राइटिंग है, बिकॉज 85,000 कॉन्ट्रैक्ट की पुट राइटिंग हुई है। अकेले फ्राइडे के सेशन में 26,000 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन हुआ है। तो 16,400 पे एक अच्छा सपोर्ट भी निफ्टी को दिखते हैं। 16,400 का सपोर्ट अगर ब्रीच हुआ तो 16,300 पे फाइनल सपोर्ट है, लेकिन 16,300 के नीचे अगर आपकी निफ्टी गई तो निफ्टी में एक बड़ी गिरावट, जिसका फर्स्ट टारगेट 15,800 और सेकंड टारगेट 15,500। तो 16,300 आपके लिए एज अ मैटर ऑफ क्रक्स होना चाहिए। तो 16,300 के नीचे निफ्टी 15,800 का फर्स्ट टारगेट और 15,500 का सेकंड टारगेट, ऐसा डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिलता है। इसको हम चार्ट्स पे वेरीफाई करेंगे। और 16,500 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो 16,800 का फर्स्ट टारगेट और 17,100 का सेकंड टारगेट। ठीक है, अब एक बार हम बैंक निफ्टी के भी डेटा स्टेटिस्टिक्स को वेरीफाई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 35,033 की लास्ट वीक की। अब बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स आप देखिए, 36,000 पे क्लियर कट हर्डल है। ठीक है, तो साफ साफ उसमें हर्डल दिखाई दे रहा है 36,000 का। 36,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो यहाँ भी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी, उसका रीजन है, बिकॉज आप देखेंगे 35,000 पे लगभग 53,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, जो कि काफ़ी बड़ा है। अगेन 35,500 पे 36,000 पे 79,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, तो इतना शॉर्ट है पोजीशन। तो 36,000 क्रॉस करना इटसेल्फ बहुत डिफिकल्ट रहेगा। बट देन अगर 36,000 क्रॉस करता है तो ही कोई बहुत बड़ा मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है डेटा स्टेटिस्टिक्स देख के कि बैंक निफ्टी में लिमिटेड रैली ही रहेगी। तो निफ्टी अगेन आउट परफॉर्म कर सकता है बैंक निफ्टी को, ऐसा डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। अगेन सपोर्ट साइड की बात करते हैं तो कहाँ कहाँ सपोर्ट आपको बैंक निफ्टी में मिलेगा। तो आप देखिए, जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है बैंक निफ्टी में वो बना हुआ है 35,000 पे। तो इसका मतलब है हम 35,033 के आसपास बन रहे हैं, तो मतलब इमीडिएट बेसिस पे बैंक निफ्टी को सपोर्ट है। लेकिन अगर 35,000 के नीचे कोट करने लगता है बैंक निफ्टी, पर्टिकुलरली 35,000 पे, तो सपोर्ट है ही है। अब इसके अलावा भी देखेंगे 35,000 के ऊपर तो 34,000 पे पुट राइटिंग हुई है। तो सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग की बात करते हैं तो 34,500, 34,000 और 35,000, इन्हीं तीन लेवल्स पे दिखता है। तो 35,000 का इमीडिएट सपोर्ट है। तो अगर आपका बैंक निफ्टी थोड़े भी पॉजिटिव नोट में खुले तो एक बार बाय किया जा सकता है विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 34,900, और वहाँ से एक अच्छा अप मूव 36,000 तक देखने को मिल सकता है। ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है डेटा स्टेटिस्टिक्स में बैंक निफ्टी के। और एक चीज़ जिसके ऊपर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा वो है निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर एक्शन। तो फिलहाल मैं निफ्टी का पीसीआर आपको एक बार दिखाता हूँ। अब देखिए, अगर आप निफ्टी का पीसीआर देखेंगे तो निफ्टी में ऑलमोस्ट 11,20,000 कॉन्ट्रैक्ट, 11,21,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है पुट साइड में बने हुए हैं और कॉल साइड में 10,67,000। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी पुट की बाइंग जो है, रिटेल में पुट की बाइंग ज़बरदस्त हुई है और कॉल में ये है। तो और इंस्टीट्यूशंस ने राइटिंग ज़बरदस्त किया हुआ है पुट का, तो ये बाजार को कुशन देता है। बिकॉज पीसीआर जो है 1.04, जो कि काफ़ी न्यूट्रल से पॉजिटिव है, आई वुड से न्यूट्रल से पॉजिटिव है। तो बैंक निफ्टी में कोई ऐसा सेंटीमेंट नेगेटिव पीसीआर देख के तो मुझे नहीं लगता। ठीक है,
और अगर आप सॉरी निफ्टी में मुझे कोई सेंटीमेंट नेगेटिव पीसीआर देख के नहीं लगता, बिकॉज 1.05 जो कि मॉडरेट टू पॉजिटिव पीसीआर है। और अगर आप यही चीज़ बैंक निफ्टी के लिए देखते हो तो बैंक निफ्टी में जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी डैम्पेन है, काफ़ी ख़राब है। बिकॉज यहाँ आप देखेंगे रिटेल में लॉन्ग पोजीशन बना हुआ है, बिकॉज कॉल की जो बाइंग हुई है वो 8,19,000 कॉन्ट्रैक्ट का है और इंस्टीट्यूशंस के शॉर्ट पोजीशन है। तो यहाँ पे 0.64% का पीसीआर है, जो कि ओवरसोल्ड है। बट ओवरसोल्ड इसलिए है बिकॉज सेंटीमेंट यहाँ पे नेगेटिव है। तो अगर यहाँ सेंटीमेंट इम्प्रूव भी होता है तो थोड़े बहुत माइल्ड शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बट मेजर कोई अपमूव बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा करंट पीसीआर से तो नहीं लगता है। तो दोस्तों एक बार हम वापस अपने ग्राफ की ओर जाएंगे और चार्ट्स को इवेल्युएट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हो, फ्राइडे के सेशन में एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद बाजार ने खुद को रिकवर करने का कोशिश किया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो यहाँ पे आरएसआई ओवरबॉट था। ओवरबॉट होने के बाद अब 70% उसने एक करेक्शन दिया और उस करेक्शन के कारण निफ्टी नीचे आया। तो या फिर ये गैप डाउन ओपनिंग हुई तो आरएसआई पे इस तरीके का प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है, वाइज वर्सा। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, अब आप देखिए कि निफ्टी में एक ब्रेकआउट मिला हुआ है और ये ब्रेकआउट आया है अराउंड 16,000 के लेवल के आसपास। तो जब तक निफ्टी 16,000 के ऊपर बना हुआ है तो कोई रीज़न नहीं है कि आप निफ्टी में अपना सेंटीमेंट जो है बियरिश कर डालो। दूसरी बात कि जिस तरीके का आप मूव बना फ्राइडे के सेशन में 16,300 के ऊपर जो है, तो कोई रीज़न नहीं है कि ये 16,300 के नीचे इमीडिएट बेसिस पे जाए। तो अगर आपका निफ्टी 16,300 के नीचे जाता है तो फिर आपको 16,000 या 15,900 के लेवल तक का वेट करना चाहिए निफ्टी में, और वहाँ से आपको वापस बाय पोजीशन बनाना चाहिए। अदरवाइज जब तक निफ्टी 16,300 के ऊपर बना हुआ है आपको निफ्टी में बेरिश होने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर कोई भी डिक्लाइन आए 16,300 के आसपास आपको निफ्टी को बाय करना चाहिए। ओके, और इमीडिएट बेसिस पे करंट मूव में आप देखेंगे 16,700 तक का मूव था। तो करंट मूव में जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा 15,750 15,800, और उसके बाद जो सेकंड टारगेट बनेगा वो बनेगा 17,000 17,100 तक का। ये क्लियर कट स्ट्रेटजी हमें दिखाई दे रही है निफ्टी में। तो कोई भी डिप आए तो बाय करो, लेकिन 16,300 के नीचे कॉशियस होके पोजीशन एक बार काट भी सकते हैं। वापस 15,950 16,000 के रेंज में आप एंट्री कर सकते हैं। तो सेल ओनली बिलो 16,300 एंड कोई भी डिक्लाइन आए तो बाय करो, और कोई गैप अप ओपनिंग भी होती है तो आपको बाय ही करना है। और 15,800 और 16,800 और 17,050 17,100 तक का निफ्टी का आपका टारगेट होगा। तो दोस्तों ये क्लियर कट स्ट्रेटेजी हमने आपको बता दिया निफ्टी में। अब एक बार हम आपको बैंक निफ्टी में बताते हैं वहाँ की इस तरीके का एक स्ट्रेटेजी आपको अपनाना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने वीडियो में आपको एडम एंड ईव टॉप के बारे में डिस्कस किया। तो ये जो टॉपिंग हो रही है निफ्टी का, ये काफ़ी राउंडिंग टॉप हो रहा है, जिसको हम टेक्निकल टर्म में ईव टॉप बोलते हैं। और 35,033 के करंट लेवल पे, जैसा कि हमने आपको डेटा स्टेटिस्टिक्स में भी बताया कि 35,000 का इमीडिएट सपोर्ट आपको दिखते हैं। हालांकि अगर कोई प्रेशर दिखता है 35,000 के नीचे तो एक बार के लिए बैंक निफ्टी जो है आपको नीचे 34,500 तक का लेवल जो है इवन 34,500 तक का लेवल आपको इवन दिख सकते हैं। आपको बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाना है ओनली अबव 35,200। तो 35,200 के ऊपर आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाइए, वेट कीजिए थोड़ा सा एक अच्छे अपमूव में निकलने के लिए। 35,200 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता है तो वहाँ से आप अपना लॉन्ग पोजीशन बनाइए, और 36,50 तक का इमीडिएट टारगेट दिखेगा। और अगर वो लेवल निकालते हैं तो फिर ऊपर में 36,500 तक बैंक निफ्टी जाने का एक बार अटेम्प्ट करेगा। कोई बहुत बड़ा अपमूव आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिले ऐसा हमें सीरियस डाउट है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में कोई बड़ा अपमूव नहीं मिलेगा। हाँ, 800 से 1000 पॉइंट तक का अपमूव अगले हफ्ते देखने को मिल सकता है गुड केस सिनेरियो में। बैड केस सिनेरियो में अगर बैंक निफ्टी जो है 34,900 के नीचे जाते हैं तो बैड केस सिनेरियो में बैंक निफ्टी जो है
34,300 तक का बॉटम में लेवल बना सकता है। तो आप ध्यान रखिए 34,900 के नीचे 34,200, 34,300 और 35,200 के ऊपर बैंक निफ्टी में 36,200, 36,500 ये लेवल्स आपको दिख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में लिमिटेड अपसाइड है। कंसीडरिंग कोई नया ब्रेकआउट कोई 36,500 का लेवल क्रॉस कर लेगा बैंक निफ्टी, अगर आप ऐसा उम्मीद करते हो तो उस उम्मीद के ऊपर बैंक निफ्टी खरा नहीं उतरेगा। निफ्टी में एक वापस फ्रेश नया हाई लाइकली है बनेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आपको आइटम स्पेसिफिक होना है और कौन से वो स्टॉक्स हैं लार्ज कैप्स के जो बाजार को पुल करेंगे, जो बाजार को नए मोमेंटम में लेके आएंगे या जो बाजार को ड्रैग करेंगे और जो बाजार को नीचे की ओर खींचेंगे, इसको जानने के लिए आप हमारा जो FNO पीक सेक्शन है लार्ज कैप का उसको देखना ना भूलें। और इस हफ्ते हम आपके लिए हॉट स्मॉल कैप मिड कैप सीरीज को भी हम देना चाहेंगे। अगर हमें वहाँ कोई अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं तो ज़रूर हम आपको देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में। और एक इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रमोट कीजिए। और दोस्तों अगर अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एट द सेम टाइम आप बेल आइकन को भी दबाइए जिससे आप आने वाले समय में हमारे किसी भी नोटिफिकेशन को मिस ना कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।